हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वन एजुकेशन। चलिए आज हम बढ़ेंगे ट्रायंगल चैप्टर के चौथे पार्ट की तरफ और इसमें हम डिराइव करेंगे ट्रायंगल से रिलेटेड एक नेक्स्ट थ्योरम जो देखने में तो हूबहू थेल्स थ्योरम के जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा हमें अरेंजमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लीजिए। इसमें हमसे कहा जा रहा है इफ़ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल एट पॉइंट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली and is parallel to side BC, then prove that AD by AB this is equal to AE by AC। ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं। इसके स्टेटमेंट में हमसे ये कहा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ABC और इसमें कहा जा रहा है कि एक लाइन खींची गई है जो ट्रायंगल की दो साइड को पॉइंट D और E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी यहाँ पर एक लाइन डी खींची गई है जो इसकी साइड ए बी को डी पर और ए सी को ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और साथ ही साथ एक कंडीशन और दी गई है कि ये जो लाइन है वो इस ट्रायंगल के तीसरी साइड बी सी के पैरेलल भी है। यानी ये बी सी और डी दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइन्स हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया है। अब हमसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर प्रूफ करिए ए डी का जो रेशियो ए बी के साथ होगा वही ए ई का रेशियो AC के साथ होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। तो किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमने कहा था टोटल 4 स्टेप होते हैं। तो इसका सबसे पहला स्टेप लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, गिवन क्या दिया गया है हमें। तो जो भी चीज़ यहाँ पे दिया गया है पूरा हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें एक ट्रायंगल दिया गया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए ट्रायंगल ABC और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको लिखेंगे इन विच क्या दिया गया है, एक लाइन D है जो पैरेलल है BC के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो लाइन D है वो पैरेलल है BC के। ये इतना इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप हमारा होता है टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या प्रूफ करना है हमें, यहाँ पर AD का रेशियो AB के साथ जो होगा वही AE का रेशियो AC के साथ होगा। तो यहाँ पर हमें प्रूफ करना है AD बाई AB दिस इज इक्वल टू AE अपॉन AC, AE अपॉन AC, कुछ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते, लेकिन यहाँ पर हमने थेल्स थ्योरम को पहले ही डिराइव कर लिया तो यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हमें कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं है तो हम इसके थर्ड स्टेप को स्किप करेंगे और सीधे चले जाएंगे इसके चौथे स्टेप पे। तो चौथा स्टेप हमारा होता है प्रूफ। तो प्रूफ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थेल्स थ्योरम को लगाएंगे। थेल्स थ्योरम में हमने क्या सीखा था कि अगर कोई ट्रायंगल खींचा गया है और उसमें एक साइड पैरेलल खींच दी जाए ट्रायंगल की तीसरी साइड के, तो ये क्या होता है, इसके रिमेनिंग साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो आपने यहाँ पे पैरेलल साइड खींचा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे थेल्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज D पैरेलल टू BC, जो D है वो BC के पैरेलल है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम थेल्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन DB दिस इज इक्वल टू AE अपॉन EC, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमने थेल्स थ्योरम को लगा दिया। अब इसी को ज़रा सा हम पलट के लिखते हैं। तो इसी को अगर हम पलट के लिख दें तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं DB अपॉन AD दिस इज इक्वल टू EC अपॉन A, कुछ इस तरीके से। अब चलिए दोनों तरफ हम 1 को ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे DB अपॉन AD प्लस 1 और इधर भी 1 को ऐड कर दीजिए। तो EC अपॉन AE और इधर भी प्लस 1। आप चाहे तो इसी के लेफ्ट साइड में लिख लीजिए एडिंग 1 बोथ साइड, यानी दोनों तरफ हमने क्या किया, 1 को ऐड किया है। अब चलिए इसका LCM लेंगे और बगल में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जगह है, यहीं पर LCM लेकर इसको सॉल्व करते हैं। तो नीचे देखिए AD है, तो जब आप इसका LCM लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा AD। इसके ऊपर DB जैसा था वैसा ही रहेगा, तो हम यहाँ पे DB को एज इट इज़ लिखेंगे
प्लस ए डी का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ए डी। दिस इज इक्वल टू, इधर भी आ जाइए, एलसीएम लेंगे तो ए ही आएगा। अब ए के ऊपर ई सी है तो ये एज इट इज रहेगा, प्लस ए का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा ए, कुछ इस तरीके से। अब देखिए डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी, यहाँ पर देखिएगा डी बी और प्लस ए डी, यानी इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो टोटल हमें यहाँ से यहाँ तक लेंथ मिलेगी, और ये टोटल लेंथ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो जहाँ पे डी बी प्लस ए डी है इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए बी, और डिवाइड बाई ए डी जैसा है उसको एज इट इज़ लिखिए। दिस इज इक्वल टू ई सी प्लस ए। तो अब ई सी प्लस ए देखिए, ई सी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, तो जब आप ई सी में ए को ऐड करेंगे तो ये टोटल लेंथ देखने को मिलेगी, और इस टोटल लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी। तो जहाँ पे ई सी प्लस ए है इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए सी, और डिवाइड बाई ए जैसा है उसको एज इट इज़ लिखिए। आपने कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब आइए देखिए क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ए डी अपान ए बी, लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा आ रहा है, ए बी अपान ए डी। तो इसको पलट दीजिए, तो जब आप इसको पलटेंगे तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे और इसको पलट के लिख दीजिए। तो ए डी अपान ए बी, लेफ्ट साइड को हमने पलटा तो राइट साइड भी पलट जाएगा, तो इसको पलटेंगे तो ये आ जाएगा ए अपान ए सी। तो ए डी अपान ए बी दिस इज इक्वल टू ए अपान ए सी। तो यहाँ पे देखिए ए डी अपान ए बी, यही हमें प्रूफ करना था, ए ई अपान ए सी, और यही यहाँ पर आ चुका है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज़ प्रूफ। तो इसको हम कुछ इस तरीके से डिराइव करेंगे।